हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ठीक है, पंक्ति अवयव, है ना। देखिए, रो मैट्रिक्स ये हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए है ना। वैसे देखने का तो कोई भी देख सकते हैं, लेकिन ये है हमारा क्लास 12 का सिलेबस। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, है ना। पंक्ति अवयव क्या होता है, पंक्ति अवयव, है ना। ये जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है उसी का एक टाइप है ना। मैट्रिक्स का एक टाइप है रो मैट्रिक्स। और देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बता दिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, एक थोड़ा सा हम पीछे वाला रिवीजन आपको कर देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना, तो इसमें कहता है कि रो और कॉलम की संख्या समान होती है। ठीक है, रो और कॉलम की संख्या समान होती है, यानी अगर ऑर्डर m इंटू एन है तो m बराबर n। तो इसको हम बोलते हैं n गुना n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स या n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होता है जैसा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल की तरह दिखता है ना। यानी कि उसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा कब, जब किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या अधिक हो। ठीक है, कॉलम की संख्या क्या हो, अधिक हो, रो की संख्या से कॉलम की संख्या अधिक हो। अगर m गुना n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है कब, जब m लेस देन n, यानी रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स भी वही होता है जिसमें ऑर्डर अगर m गुना n है तो m ग्रेटर देन n। ठीक है, यानी कि इसमें रो की संख्या अधिक होगा और कॉलम की संख्या कम होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। तो आज पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ठीक है, पंक्ति अवयव क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम से पता चल गया होगा, रो, है ना। अब मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तो आप जान ही रहे हैं, और रो का मतलब आप समझते हैं, है ना। रो क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में इस तरह, है ना, इस दिशा में जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रो, है कि नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाता है फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, है ना। तो रो मैट्रिक्स में कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या अर्थात रो की संख्या, नंबर ऑफ रो कितने हो, एक। ठीक है, क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव, है ना, एक ऐसा अवयव मैट्रिक्स जिसमें जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, है ना, जिसमें रो की संख्या नंबर ऑफ रो केवल एक हो। ठीक है, रो की संख्या केवल एक हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। ठीक है, पंक्ति अवयव कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, समझे क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, है ना, रो की संख्या कितने हो, केवल एक हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है ना। आप एग्जांपल दे देंगे ऐसे, रो केवल एक हो, कॉलम कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, देखिए इसमें रो कितने हैं,
एक रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 है ना। तो इसका ऑर्डर हो गया 1/4 है ना, 1/4 ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/4। इसमें रो की संख्या एक है, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें चाहिए रो मैट्रिक्स में कि केवल रो की संख्या क्या हो, एक हो, ठीक है। और देना चाहें तो और दे लीजिए। लीजिए, नहीं दे सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो गया 1 गुना 3 है ना, रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 3 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स है ना। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर है ना, कॉलम वेक्टर है। तो ये हो जाता है क्या, स्तंभ आव्यूह है ना, स्तंभ आव्यूह। तो जैसा हम लोग पढ़े रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, सेम उसी तरह से है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। इसमें क्या होगा, कॉलम की संख्या 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे एक ऐसा आव्यूह है ना, एक ऐसा आव्यूह या मैट्रिक्स जिसमें जिसमें कॉलम की संख्या है ना, कॉलम की संख्या क्या हो, केवल एक हो, केवल एक हो, है कि नहीं। कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स कहलाता, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे। तो इसमें क्या होगा, कॉलम की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बताइए इसमें रो की संख्या कितने है। तो रो की संख्या हो गया भाई साहब 1 2 3 4 और कॉलम हो गए 1 है ना। तो ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। और देना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 1 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं 1 है ना। और लिखिएगा देख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं जानते हैं। तो 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, कॉलम की संख्या कितने हैं 1 है ना। तो रोज कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसमें रो की संख्या 1 होगा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और कॉलम मैट्रिक्स में इसमें कॉलम इसमें कॉलम की संख्या 1 होगा, रो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं, हो गया, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आज हमने सीख लिया है ना। बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, है ना। फिर और भी टाइप्स हैं, जीरो मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आया हो तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।